हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है ये अति शिक्षकों से संबंधित है और एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश अभी अभी आज के ही दिन आया है। जैसा कि आप सभी को मालूम था कि आज पोर्टल पर एक नोटिस शो हो रहा था जिसमें दिखाया जा रहा था कि शाम को आप 6 बजे के बाद जो है इसमें आप चॉइस फिलिंग करेंगे, आवेदन करेंगे, उससे संबंधित चीज़ें आप अपडेट अपनी कर सकते हैं। और 6 बजे के बाद सब लगातार अपडेट उसमें दिख रहे थे साइट पर, लेकिन कोई भी चीज़ वहाँ पर नई नहीं दिख रही थी। लेकिन अभी अभी बिल्कुल एक आदेश आया हुआ है लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से, और इसमें पूरी गाइडलाइन दी गई है। जो नए आवेदक होने वाले हैं, जो नया आवेदन करने वाले हैं, पूरी प्रक्रिया दी गई है। बहुत अच्छा इसमें दिया गया है, विस्तार से पूरी चीज़ें दी गई हैं, समय सीमा इसमें दी गई है। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा, आपकी सारी चीज़ें इसमें क्लियर होने वाली हैं और एक एक चीज़ यहाँ पर हम आपको समझाने वाले हैं आदेश की। उससे आपका पूरा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा और आपका जो भरने का चालू हो जाएगा चॉइस फिलिंग, वह आपकी 4 तारीख यानी आज रात के 12 बजे के लगभग आपका लगभग अपडेट हो जाएगा चीज़ें। पोर्टल पर आप लॉगिन करेंगे और उससे आप भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप भरेंगे और किस तरीके से आपको भरना है वह सारी प्रक्रिया हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप देखेंगे इस आदेश को, ये 4 तारीख का आदेश है और इसका जो विषय है वह आप देख सकते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदकों हेतु शाला विकल्प चयन के संबंध में। ठीक है, तो ये शाला जो विकल्प जो अतिथि शिक्षक हैं उनके संबंध में पूरा आदेश यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम जल्दी से इस आदेश को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाती है। सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु GFMS पोर्टल पर जिन आवेदकों के पास सत्यापित स्कूल कार्ड और EKYC की गई है, ठीक है, जिसका स्कूल कार्ड बना है और EKYC है, वह स्वयं के लॉगिन ID का प्रयोग कर GFMS पोर्टल पर ऑनलाइन शाला विकल्प चयन की कार्रवाई कर सकेंगे। देखिए, जिनका स्कूल कार्ड बना हुआ है, जिनका स्कूल कार्ड कंप्लीट है और जिनका EKYC हो चुका है, उनको क्या करना है, उनको GFMS पोर्टल पर क्या करना है, अपनी ID से यहाँ पर लॉगिन करेंगे, वो अपना लॉगिन करेंगे। इसके बाद उन्हें क्या करना है, यहाँ पर जो स्कूल की चॉइस है वह उनको यहाँ पर भरना है। और सबसे अच्छी जो बात है, इस आदेश में बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही स्कूल की चॉइस भर सकते हैं, आप बहुत सारे स्कूलों की चॉइस भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वर्ग 2 के साथ वर्ग 3 का प्रेफरेंस लगाना चाहते हैं, लैब का लगाना चाहते हैं, IT वाला अपना लगाना चाहते हैं स्कूल का, तो सारे प्रेफरेंस के आधार पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है, पारदर्शी बिल्कुल तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें होने वाली हैं। पूरा प्रक्रिया समय सारणी यहाँ पर दी गई है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और बिल्कुल एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। बहुत अच्छी प्रक्रिया यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा की गई है। आइए उसको आगे हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आवेदक द्वारा GFMS पोर्टल पर शाला विकल्प चयन हेतु की जाने वाली कार्रवाई, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपको करनी है, उनको बड़े ध्यान से आप सुन लीजिए। देखिए, किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करनी है। 4 तारीख से लेकर 9 तारीख तक का आपको समय दिया गया है यहाँ पर। उसमें आपको सारे चॉइस जो है अपने भरने हैं स्कूल के और उसमें प्रेफरेंस लगाना है। आप चाहें तो वर्ग 2 का पहले लगा सकते हैं, उसके बाद वर्ग 1 का लगा सकते हैं, उसके बाद लैब का लगा सकते हैं। जो भी आपका प्रेफरेंस है, जिसको आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं, वरीयता देना चाहते हैं, उसको आप पहले यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखेंगे कार्रवाई के बारे में यहाँ पर। तो आवेदक जिनके पास सत्यापित स्कूल कार्ड उपलब्ध है एवं आधार EKYC है, वह लिंक gfms.mp.gov.in का प्रयोग कर लॉगिन करें। ठीक है, इस साइट जो है वेबसाइट से आप लॉगिन करेंगे। आवेदक को सर्वप्रथम अपनी प्रोफाइल प्रदर्शित होगी जिसमें वह अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करना है और कितनी साइज़ में करना है, 300 KB से अधिक आपकी जो है वह फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम आपका हो गया है फ़ोटो का। सबसे पहला काम आपको फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद दूसरी चीज़, आपको आवेदक गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग ऑप्शन का आएगा, उसको आपको चयन करना है। व्यू माई वैकेंसी ऑप्शन के माध्यम से आवेदक के स्कूल कार्ड में उपलब्ध पैनल के आधार पर रिक्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आपका जो स्कूल कार्ड है उसके पैनल के हिसाब से आपको वहाँ पर रिक्तियाँ दिखाई देंगी, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिलेगी। उसके आधार पर आप अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, वहाँ से आप वहाँ भर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा, गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा। उसमें व्यू माई वैकेंसी, इस पर आपको क्लिक करना है
और उसके बाद आपको जो है रिक्तियों का संबंधित जो जानकारी वह आपको मिल जाएगी। इसके बाद अगला पॉइंट है अतिथि शिक्षक हेतु संभावित रिक्तियां GFMS पोर्टल पर आवेदक के लॉगिन पर जिलेवार, ब्लॉकवार, पैनलवार प्रदर्शित होंगी, जिसमें अतिथि शिक्षक रिक्ति कोड एवं रिक्तियों की संख्या उसमें प्रदर्शित होगी। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे पोर्टल पर सारी चीज़ें वहां पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी और वहां से आप जो है रिक्ति कोड दिखाई देगा आपको, वहां पर उनकी संख्या दिखाई देगी, कितनी जो है उन रिक्तियों की संख्या वहां पर है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है हम उसको देख लेते हैं कि आवेदक शाला विकल्प चयन करने हेतु अतिथि शिक्षक रिक्ति कोड को दर्ज करें। ये देखिए इम्पोर्टेंट है, जब आप शाला का चयन करेंगे तो उस शाला का जो रिक्ति कोड होगा अतिथि शिक्षक का वह आपको वहां पर भरना है। ठीक है, रिक्ति कोड की जानकारी दर्ज करने के उपरांत विद्यालय एवं संबंधित रिक्ति के पैनल की जानकारी प्रदर्शित होगी। जैसे ही आप जो रिक्ति का कोड होगा, जिस स्कूल का आप चयन करेंगे विद्यालय का, शाला का, वहाँ का आप रिक्ति कोड डालेंगे और जैसे ही आप उसमें कोड डालेंगे तो वहाँ का पैनल जो और रिक्ति के संबंध में जितनी भी जो जानकारी है वहाँ की आपके सामने जानकारी पोर्टल पर शो हो जाएगी। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन है शाला विकल्प चयन करने हेतु आवेदकों को विकल्प चयन हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं है। देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पारदर्शी तरीके से यहाँ पर एक भर्ती प्रक्रिया आपके सामने होने जा रही है। मध्य प्रदेश शासन का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि पहली बार इतने अच्छे तरीके से पारदर्शी तरीके से ये प्रक्रिया वहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके के कोई जो है गलतफहमी नहीं होगी, बच्चों में कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आप यहाँ पर क्या है कि शाला विकल्प जब करेंगे तो इसके लिए कोई चयन हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं है। आप बहुत सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर विकल्प के भर सकते हैं, बहुत सारी शाला जो है अपने प्रेफरेंस के आधार पर यहाँ पर उनका चयन कर सकते हैं, उनको भर सकते हैं। ठीक है, अतः आवेदक अधिक से अधिक संख्या में शाला विकल्प का चयन करें। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ एक ही शाला का चयन ना करें, एक से ज़्यादा शाला जो हैं उन जिसको वह जानते हैं अपने आसपास जो लगता है उन्हें कि हाँ जो हमारे लिए ठीक पड़ेगा, सारी शालाओं को विकल्प के रूप में आप ज़रूर भरिएगा। आपके पास SS1, SS2, SS3 जो भी आपका स्कोर कार्ड है IIT का है, आप सारे प्रेफरेंस को भरिएगा, कोई भी ऑप्शन वहाँ पर मत छोड़िएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका उसमें मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं अगला पॉइंट। देखिए सारे आदेश को हम बढ़िया पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, सारी प्रक्रिया आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। इसके बाद क्या करना है, शाला विकल्प आपने भर लिए हैं, जितना आपको भरना है उतना आप भर सकते हैं, कोई सीमा उसके लिए नहीं है। आवेदक द्वारा शाला विकल्प चयन करने के बाद क्या करना है, जानकारी में त्रुटि होने पर त्रुटिपूर्ण शाला के विकल्प को डिलीट कर सकेंगे। अगर गलती से आपने किसी विद्यालय स्कूल को आपने जोड़ दिया है और आपको उसको क्या करना है, हटाना है, तो आप उसको यहाँ पर हटा सकते हैं। लेकिन आवेदक शाला विकल्प चयन की जानकारी लॉक करने के उपरांत जानकारी में किसी तरह का संशोधन नहीं होगा। एक बार जानकारी जो पोर्टल पर आपने भर दी हो और उसको अगर आपने लॉक कर दिया तो उसके बाद आप कोई संशोधन इसमें नहीं कर सकेंगे। इसलिए जब आप शाला विकल्प का चयन यहाँ पर भरें तो बड़ी सावधानी से भरें। आप 4 तारीख से देखिए, 4 से लेकर आपको 9 सितंबर तक का आपको समय यहाँ पर दिया गया है। आप बिल्कुल आराम से भरिएगा, आराम से आप एक कॉपी पेन उठाइएगा, उस पर सारे जो विद्यालय हैं अपने आसपास जो शाला हैं उनको आप लिख लीजिएगा, उसी हिसाब से बिल्कुल सही तरीके से आप फॉर्म को भरिएगा और उसके बाद उसको लॉक करिएगा। इसके बाद देखेंगे आगे, शाला विकल्प चयन की कार्रवाई सावधानी पूर्वक करें। जानकारी एक बार लॉक होने के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। अगर आपने एक बार जानकारी को लॉक कर दिया उसके बाद उसमें किसी भी तरीके का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक आप भरिएगा। देखिए कई महीनों से बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे हैं और अब जब ये प्रक्रिया इतने स्पष्ट तरीके से हो रही है तो इसमें कोई गलती आप मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्पष्ट तरीके से रहेगी और आपकी मेरिट के आधार पर निश्चित रूप से कोई ना कोई शाला आपको मिल जाएगी। ठीक है, यदि किसी आवेदक का एक से अधिक पैनल में स्कोर कार्ड है तो वह समस्त पैनल में शाला विकल्प का चयन कर सकेगा। हमने पहले बता दिया है, जैसे आपके पास वर्ग 2 का आपके पास स्कोर कार्ड है, वर्ग 3 का आपके पास स्कोर कार्ड है, वर्ग 1 का आपके पास है, तो आप तीनों के लिए प्रेफरेंस के अनुसार इसमें भर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। इसमें आगे स्पष्ट क्लियर दिया हुआ है कि पैनल सह शाला की प्राथमिकता के आधार पर शाला आवंटन होगा। ठीक है, यदि किसी आवेदक का स्कोर कार्ड पैनल SS1, SS2, SS3 तीनों का है तो वह आवेदक जिस पैनल में जिस स्कूल को प्राथमिकता देना चाहता है उसी क्रम में शाला विकल्प का वह चयन करेगा। उदाहरण के लिए किसी आवेदक का SS2 का
एक स्कूल पहली प्राथमिकता है तथा SS1 का एक स्कूल उसकी दूसरी प्राथमिकता है तो उसका चयन वह कर सकता है। पैनल के साथ रिक्तियों का क्रम आवेदक को निर्धारित करना होगा। पैनल के साथ रिक्तियों का क्रम आवेदक को निर्धारित करना होगा। विद्यालय आवंटन संबंधित के द्वारा दी गई सालों की प्राथमिकता के क्रम में होगा। देखिए यहाँ पर एक सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर कर दी गई है कि आप अगर चाहें तो जैसे आपको पहला विद्यालय भरना है वर्ग 2 का, ठीक है, तो आप पहला वर्ग 2 का भर दीजिए। आपको दूसरा प्रेफरेंस आपके पास वर्ग 3 का दिख रहा है तो आप वर्ग 3 वाला वहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको लग रहा है कोई साला और है जो आपके पास वर्ग 2 की है जिसको आप प्रेफरेंस में तीसरे नंबर पर देना चाहते हैं तो आप उसको तीसरे पर दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है कि आप किस तरीके से प्रेफरेंस यहाँ पर भरेंगे। ये बहुत अच्छा प्रक्रिया है यहाँ पर, बहुत बढ़िया ये चीज़ हो रही है पहली बार, और भले ही थोड़ा देर में प्रक्रिया हुई, थोड़ा लेट हुई, लेकिन ये बहुत स्पष्ट तरीके से हो रही है। सभी बच्चों को इसको फ़ायदा मिलेगा। बहुत अच्छे तरीके से ये प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि आवेदक द्वारा साला विकल्प चयन की जानकारी दर्ज करने के उपरांत सबमिट एंड लॉक करेंगे। जब ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर भर देंगे, सारी विकल्प साला का कर देंगे, चयन कर देंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, फाइनली उसको सबमिट और लॉक जो आपका ऑप्शन आएगा उस पर आपको क्लिक यहाँ पर करना है। इसके बाद देखिए सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, क्या है कि आवेदक का किसी एक पैनल में विद्यालय आवंटन होने पर दूसरे पैनल में विद्यालय आवंटन नहीं होगा। ये चीज़ यहाँ पर बहुत बढ़िया। यदि आपका सिलेक्शन एक जगह हो जाता है तो फिर आपका दूसरी जगह नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपका ही सिलेक्शन 2 से 3 जगह पर एक साथ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपका एक जगह सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद दूसरी जगह पर आपका जो है विद्यालय आवंटन नहीं होगा। आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार रिक्तियों को पृथक पृथक से कागज़ पर लिख लें और प्राथमिकता क्रम निर्धारित करने के उपरांत ही प्रविष्टि करें। जैसा कि हम पहले बता दिया है कि आप एक कागज़ लीजिए, उस कागज़ में आप नोट करते जाइए कि क्या आपके प्रेफरेंस हैं, और उसको नोट करने के बाद फिर आप पोर्टल को खोलिएगा और फिर आप भरिएगा। आपको भरने में आसानी होगी और वहाँ पर आपसे गलतियाँ नहीं होंगी, क्योंकि एक विद्यालय आपको अलॉट होगा, उसके बाद दूसरा नहीं होगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि एक साथ आपको 2 से 3 विद्यालय मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप बड़ी सावधानीपूर्वक इसको भरिएगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं कि अतिथि शिक्षक हेतु रिक्तियां परिवर्तनशील होंगी, जैसे नवीन शिक्षक की पदस्थापना, स्थानांतरण, उच्च पद, प्रभार, सेवानिवृत्त, मृत्यु एवं अन्य कारण से। अतः किसी विशेष रिक्ति विशेष पर अतिथि रखे जाने की बाध्यता नहीं होगी। इस हेतु अतिथि शिक्षक कोई क्लेम यहाँ पर नहीं कर सकेगा। यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक है उसकी वैकेंसी से संबंध बताया गया है कि वह परिवर्तनशील होगी। नवीन की जो शिक्षक की पदस्थापना होगी, स्थानांतरण होगा, उससे संबंधित जो भी प्रक्रिया होगी उसमें अतिथि शिक्षक ये दावा नहीं करेगा कि उसका जो है सिलेक्शन यहाँ पर बना ही रहेगा, ठीक है। तो ये सारे क्लेम यहाँ पर नहीं हो पाएंगे। इसके बाद अगला जो पॉइंट दिया हुआ है कि विद्यालय में नियमित शिक्षक की पदस्थापना होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। तो ये सारे नियम आप पहले ही जानते हैं कि जैसे ही कोई परमानेंट टीचर आ जाता है तो अतिथि शिक्षक जो है उसकी सेवाएं स्वतः यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। तो ये पॉइंट आपको पहले से ही पता है, ये दोनों पॉइंट आपको पहले से ही पता है। बाकी जो चीज़ें बताई गई हैं वो पहली बार हो रही हैं, इसलिए इसमें बिल्कुल भी आप जल्दबाजी मत करिएगा, बिल्कुल तसल्ली से उसको आपको भरना है। इसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं कि विद्यालय आवंटन प्रक्रिया के समय पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्ति के विरुद्ध ही ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट शाला प्रभारी को पोर्टल के माध्यम से की जा सकेगी। जितनी रिक्तियां आपको ऑनलाइन दिखाई दे रही हैं, जितनी आपको पोर्टल पर शो होंगी, सिर्फ उन्हीं में आप जो है उनकी चॉइस आप भर सकते हैं। उनके लिए आप रिक्वेस्ट यहाँ से ज्वाइनिंग की भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से करनी है। इसके बाद हम देखेंगे अगली चीज़। अगली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए है वह है आपकी समय सारणी। सारी चीज़ों का समय सारणी आपको दी हुई है कि कब से कब तक क्या करना है। तो देखिए आप, सबसे पहला पॉइंट है कि आवेदक द्वारा GFMS पोर्टल पर साला विकल्प का चयन करना। तो ये 4 सितंबर यानी आज से और 9 तारीख तक, आज से 9 तारीख तक 5 दिन का आपको यहाँ पर समय दिया गया है। 5 दिन में आपको जो है साला विकल्प का यहाँ पर चयन करना है, अपने पोर्टल को खोलना है। पोर्टल खोलने के बाद आपको जैसा प्रक्रिया मैंने ऊपर बताई है, आपको सारे ऑप्शन पर क्लिक करना है और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सालाएँ आप चयन के रूप में प्रेफरेंस के रूप में भरना चाहते हैं आप भर सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं कि आप वर्ग 2 के लिए ही अप्लाई करेंगे या वर्ग 3 के लिए। आप एक साथ वर्ग 1, 2, 3 सारी चीज़ों के लिए आप एक बार में ही यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ से की गई है
और सबसे अच्छी बात है कि इसमें बिल्कुल पारदर्शिता है, बिल्कुल स्पष्टता है। बहुत अच्छी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। शाला विकल्प चयन के उपरांत मेरिट के आधार पर आवेदकों को विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। 10 तारीख को 9 तारीख तक आपका ये लास्ट डेट रहेगा। 4 तारीख से लेकर 9 सितंबर तक आपका चयन यहाँ से रिक्वेस्ट आप भेजेंगे और 10 सितंबर को आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा विद्यालय का आवंटन हुआ है। ठीक है, तो विद्यालय का आवंटन हो जाएगा और 11 तारीख को आपको अपने विद्यालय में उपस्थिति क्या करना है, दर्ज कराना है। 11 सितंबर को जाएंगे आप अपने विद्यालय में, वहाँ पर जिसमें आपका चयन हो जाएगा वहाँ पर आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इसके बाद शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर ज्वाइन किए गए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण देंगे, सर्टिफिकेट देंगे। तो यहाँ 11 सितंबर के से 14 सितंबर तक 11 से लेकर 14 तक क्या होगा कि जो शाला प्रभारी है वह प्रमाणीकरण करेगा कि हमारे यहाँ जो अतिथि शिक्षक है जिसका चयन हुआ है उसने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। इसका एक प्रमाणीकरण यहाँ पर उनके द्वारा जारी किया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया अतिथि शिक्षक की आज ही ये आदेश आया हुआ है। देखिए आप, आज का ही ये आदेश आया हुआ है और जिसका सभी इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी समय हो गया था, सब इंतज़ार कर रहे थे कब से प्रक्रिया चालू होगी। तो ये सारा प्रक्रिया यहाँ पर चालू हो गई है। बहुत अच्छे विस्तार से सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं कि आप कितने ऑप्शन भर सकते हैं और एक साथ आप वर्ग 1 2 3 का ऑप्शन भर सकते हैं। और एक बार अगर आपने जो लॉक कर दिया है शाला का विकल्प, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, शाला एक बार लॉक करने के बाद आप उसको दोबारा सुधार नहीं सकते। इसलिए आपको करना क्या है कि जब आप विकल्प भरेंगे तो विकल्प भरते टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब आप विकल्प भरेंगे तो ऑप्शन भरेंगे तो स्कूल का, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि सारी जो वरीयताएं हैं सबसे पहले आपको कागज़ में लिख लेना है। और एक बार जब आपने लॉगिन पोर्टल पर कर लिया है तो लॉक करने से पहले, जब आप उसको लॉक और सबमिट करेंगे तो उसको करने से पहले सबसे पहले आप जो भी गलती हो उसको आप एडिट कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। अगर आपने एक बार लॉक कर दिया उसके बाद इसमें कोई भी संशोधन नहीं होगा। तो इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। ये आपका 4 तारीख से लेकर 9 तारीख तक ये सारी चीज़ें आपको करनी हैं और 10 तारीख को आपका विद्यालय आवंटन यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी स्पष्ट प्रक्रिया यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर अपनाई गई है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये थी आप सभी के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और आप सभी के लिए बहुत लाभदायक यहाँ पर रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको आगे मिलती रहे। नमस्कार, जय माता दी।